और इस वक्त आ रही है नेपाल के रास्ते बिहार में 3 आतंकियों के घुसने का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने दरअसल ये अलर्ट जारी किया है। नेपाल से सटे जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने सभी आतंकियों का स्केच भी जारी किया गया है। ये 3 आतंकी जो नेपाल के रास्ते बिहार में इनकी एंट्री हुई है, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। या तो ये एंट्री ले चुके हैं या दाखिल होने वाले हैं। बिहार के कई जिलों में इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है और सभी आतंकियों का स्केच भी जारी किया गया है। आतंकियों के नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन, मोहम्मद उस्मान बताया जा रहा है। तीनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए हैं। साकेत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या जानकारी मिल रही है? 3 स्केच जारी किए गए आतंकियों के, बताया जा रहा है इन्होंने एंट्री शायद ले ली है, बिहार के किसी जिले में छिपे हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो खुफिया एजेंसी है उसके रिपोर्ट के आधार पर पटना यानी बिहार पुलिस मुख्यालय ने ये अलर्ट जारी किया है। ये हाई अलर्ट जारी किया गया है और खास करके जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं बिहार के, वो तमाम सीमावर्ती जिलों के लिए अलर्ट है। और इसके अलावा भी बिहार के तमाम एसपी को भी लेटर जारी किया गया है कि 3 संदिग्ध आतंकी हैं, पाकिस्तान के ये तीनों रहने वाले हैं, उसका स्केच भी जारी किया गया है। इन तीनों के बिहार में घुसने की आशंका है और इसी को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। और तमाम अधिकारियों को जो सीमावर्ती जिले हो या बिहार के और भी जिले हैं, वहां पर अलर्ट रहने के लिए, चेकिंग बढ़ाने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। यानी कि खुले तौर पर ये अब पुलिस मुख्यालय ने माना है कि ये 3 आतंकी घुसे हैं, क्योंकि बिहार से जो सटे हुए नेपाल के बॉर्डर है, इस इलाके से कई बार इस तरह की घुसपैठ जो है वो हुई है। इससे पहले भी कई आतंकी इस रास्ते का इस्तेमाल उसने किया है भारत में घुसने के लिए। और वही उसी के आधार पर यह अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बहुत लंबा जो बॉर्डर है नेपाल से बिहार का सटा हुआ, वो ओपन बॉर्डर है और इस वजह से हमेशा जो पुलिस है, पुलिस मुख्यालय है, उसकी नजर वहां रहती है, खुफिया एजेंसी की नजर रहती है। और उसी के रिपोर्ट के आधार पर इन 3 आतंकियों के घुसने की बात सामने आई है। अब इन तीनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब देखना होगा इस पर पुलिस प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेती है, कैसे इसकी तलाश होती है, या ये लोग घुसे हुए हैं या घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर पुलिस मुख्यालय नजर बनाए हुए है। साकेत, यानी कि इंफॉर्मेशन इनपुट्स पहले ही आ चुके होंगे, स्केच जारी किया गया है, यानी जब पुख्ता जानकारी आ गई कि यही वो 3 हैं। और टाइमिंग अगर हम देखें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या मंशा लेकर ये आतंकी जो है बिहार में घुसे? क्योंकि बिहार में चुनाव है और ऐसे वक्त में वीआईपीज और वीवीआईपीज के मूवमेंट बिहार में ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि ये पूरे देश के लिए खतरे की बात है, लेकिन खासकर बिहार के लिए अगर बात करें तो इस वक्त हाई अलर्ट। देखिए, बिल्कुल बिहार में इलेक्शन है और लगातार यहाँ पर वीवीआईपीज के दौरे हो रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सभाएं बिहार में है। अगले महीने भी 15 तारीख को जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री पूर्णिया में एक कार्यक्रम उनका है, उनकी सभा है। तो ऐसे में ये मामला काफी गंभीर हो जाता है कि जब चुनाव है, बड़े बड़े नेताओं का, वीवीआईपीज का बिहार में दौरा हो रहा है और खास करके ऐसे नेताओं का जो कि लगातार आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, तमाम लोगों का दौरा बिहार में हो रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर 3 आतंकी नेपाल के रास्ते भारत में घुसते हैं, बिहार में रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसी को लेकर पुलिस मुख्यालय ने ये हाई अलर्ट जारी किया है कि इन तीनों आतंकियों का बाजाबता तस्वीर और कहाँ के ये रहने वाले हैं, पाकिस्तान के किस शहर के रहने वाले हैं, वो नासाफ पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है। तो ये काफी गंभीर मामला है और निश्चित तौर पर इस पर एक्शन भी होगा, क्योंकि जिस तरह से गंभीरता से पुलिस मुख्यालय ने इसे लिया है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा भी अब बढ़ाई जाएगी, चाहे वो राहुल की यात्रा चल रही है बिहार में उसको लेकर हो, या फिर प्रधानमंत्री की जो सभाएं होंगी, या जो और भी वीवीआईपी जो केंद्रीय स्तर के मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उन लोगों को लेकर ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की जाएगी आने वाले समय में। बिल्कुल साकेत, इस खबर पर और भी